अमीर गरीब बहनों की राखी। नहीं मम्मी, मैं तो सबसे पहले डॉली से राखी बनवाऊंगा, जिससे मेरा भविष्य उज्जवल होगा और इसी की तरह सुंदर भी होगा। ये सुनने के बाद सलोनी रोने लगी। उसकी माँ ने उसे बहुत देर तक समझाया और उस राखी पर सलोनी ने सूरज के हाथ पर राखी भी नहीं बांधी। फिर इसी तरह समय निकलता रहा और दोनों बहनों की शादी हो गई। डॉली सुंदर थी, इसलिए उसकी शादी एक अच्छे परिवार में और अमीर खानदान में हुई थी। वहीं सलोनी के रंग रूप की वजह से उसको मध्यम वर्ग के परिवार में ब्याहना पड़ा और इस साल अस्मित की भी शादी हो रही थी। दोनों बहनें अपने मायके आई हुई थी। देखो तो मेरी दोनों बेटियां कितनी सुंदर लग रही हैं। ये लो चावल का थाल लो और दोनों बहनें अश्मित के पीछे पीछे चलते हुए इसे अश्मित के ऊपर डालना। अश्मित घोड़ी पर बैठा हुआ था, तभी वो सलोनी को इशारे से चावल डालने के लिए मना कर देता है। तुम ऐसे काम क्यों करती हो सलोनी? तुम्हें पता है ना कि भैया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जब भी कोई उसके भविष्य से जुड़ी हुई बात हो और तुम उसमें टांग अड़ा दो। ये तो रस्म थी, मम्मी ने कहा, इसलिए मैं ये करने के लिए आ गई थी। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं करूँगी। हाँ, अस्मित नाराज हो गया तो तुम मत करो। फिर उस पूरी शादी में सलोनी अपने आप को औरों से पीछे ही रखने लगी। शादी धूमधाम से हो गई। उसकी भाभी भावना घर आ गई। भावना भी डॉली की तरह बहुत सुंदर थी और अश्मित तो अपनी किस्मत पर नाज कर रहा था कि उसे इतनी सुंदर पत्नी मिली है। बारी बारी से सभी लोग भावना को मुंह दिखाई दे रहे थे। जब सलोनी की बारी आई, उसने भी अपनी भाभी का घूंघट ऊपर किया तो भावना एकदम से डर गई। घबराइए मत, मैं आपकी छोटी ननद हूँ। सचमुच में मेरी भाभी तो बहुत सुंदर है। ये नेक मेरी तरफ से भाभी आपके लिए, थैंक यू। फिर वो जल्दी से घूंघट डाल देती है। जब डॉली भावना का घूंघट उठाती है तो भावना उससे खूब बातें करती है। फिर दोनों बहनें अपने अपने घर चली जाती हैं। 1 महीने बाद ही राखी का त्योहार था। डॉली बड़े अरमानों से राखी का इंतजार कर रही थी और उधर सलोनी भी इंतजार कर रही थी कि इस बार तो वो अपनी भाभी को भी राखी बांधेगी। बाजार में वो सबसे सुंदर राखी अपनी भाभी के लिए पसंद करती है और एक प्यारी सी राखी अपने भाई के लिए। दोनों बहनें थोड़ी ही समय के अंतराल में राखी के दिन अपने घर पहुंच जाती हैं। बहू, आज तुम्हारी पहली राखी है। माँ, डॉली से कहना पहले वही राखी बांधेगी। क्या अश्मित, मुझे नहीं पता कि सबसे पहले तू मेरे हाथों से ही राखी बंधवाएगा। फिर डॉली पहले टीका करती है और उन्हें राखी बांधती है। उसके बाद वो अपने भैया भाभी को भी मिठाई खिलाती है और फिर सलोनी की बारी आती है। वो भी अपने भैया भाभी को टीका लगाकर जैसे ही राखी बांधकर मिठाई खिलाने लगती है। अब मैं मिठाई बाद में खा लूंगी। हाँ। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी सलोनी की नजर भावना के हाथ पर जाती है, जहाँ पर सिर्फ डॉली की राखी बंधी हुई थी और उसने सलोनी की राखी को खोल दिया था। और ये देखकर सलोनी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जाते समय भावना ने डॉली को एक सुंदर सी साड़ी दी। वहीं उसने सलोनी के हाथ में पैसे रख दिए। माफ करना दीदी, मुझे आपके रंग के ऊपर कोई कपड़ा समझ में नहीं आया। फिर बाद में मैंने सोचा कि मैं पैसे ही दे देती हूँ, आप अपनी पसंद की ले लेना। उस रोज सलोनी को राखी का त्योहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो अपने आप को घर में बिल्कुल अलग अलग महसूस कर रही थी। उसके बाद सलोनी ने अपने मायके जाना बहुत ही कम कर दिया। उधर भावना और डॉली फोन पर घंटों बातें करती रहती, लेकिन सलोनी के पास उनमें से कोई भी फोन नहीं करता। और देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। दोबारा से राखी आने वाली थी। एक दिन, सुनो सलोनी बेटी, बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम बुआ बनने वाली हो। माँ, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन राखी का त्योहार अगले हफ्ते है, तो मैं भैया और भाभी के लिए शुभकामना का कुछ गिफ्ट लेकर आऊंगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलो तुम अपना काम कर लो, मैं डॉली को भी बता देती हूँ। और ये सुनने के बाद सलोनी बहुत खुश हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो इस बार राखी पर अपने भाई और भाभी को खुशखबरी के लिए क्या गिफ्ट दे। उसको इतना खुश देखकर उसका पति उसके पास आकर कहता है, क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। मैं बुआ जो बनने वाली हूँ। अरे ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई तुमने। सुनो, एक काम करना, गुड लक के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर जाना। मैं भी यही सोच रही थी। एक काम करती हूँ, मैं डॉली को फोन करती हूँ, उसके पास काफी आइडियाज होंगे। थोड़ी देर बाद सलोनी डॉली को फोन कर देती है। कैसी हो डॉली, मुझे तुमसे पूछना था कि भैया और भाभी के लिए गुड लक में मैं क्या लेकर जाऊँ। अच्छा, तुम उस गुड लक की बात कर रही हो। वो मम्मी ने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ। भाभी ने कहा है कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम 9 महीने तक घर मत जाना, जब तक उनके यहाँ बच्चा नहीं हो जाता। भाभी कह रही थी कि बच्चे पर सलोनी का रंग आ गया तो ये क्या बेवकूफी भरी बातें हैं, और तुम भी उनका साथ दे रही हो। क्या मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ या मैं अश्मित की बहन नहीं हूँ। बचपन से आज तक तुम लोगों ने मेरे साथ हमेशा भेदभाव किया है। क्या रंग रूप इतना मायने रखता है?
तुम दोनों सुंदर हो, लेकिन मैं हमेशा तुम लोगों से पढ़ाई में आगे रही। तुम लोगों ने उस चीज को कभी क्यों नहीं देखा? तुमने वो कहावत नहीं सुनी, जो अच्छा दिखता है वही बिकता है? और मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ एहसास नहीं करवाया, लेकिन अब भाई की सोच तो उसकी है ना सोच। लेकिन तुम तो अश्मित को समझा सकती थी ना कि वो मेरे साथ इस तरह का भेदभाव ना करे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बहुत खुशी होती थी, और तुम खुशी खुशी में हमेशा ये भूल गई कि मुझे दुख हो रहा है। ठीक है, तुम भी जाओ इस राखी पर और बांधो अपने लाडले भाई को राखी। मैं नहीं आने वाली उस घर में अब। राखी पर डॉली बहुत सुंदर राखी लेकर जाती है और गुड लक भी लेकर जाती है। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि मेरा होने वाला बच्चा तुम्हारी या मेरी तरह ही खूबसूरत हो। क्यों नहीं होगा, ये हमेशा से मेरे लिए लकी रही है। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए। अरे तुम दोनों आपस में बातें करते रहोगे या सलोनी को फोन लगाकर पूछोगे कि वो भी कब तक आ रही है? वो नहीं आएंगी। अरे त्योहार पर नहीं आएगी? भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी उसे फोन लगाती हूँ। जब उसकी मम्मी सलोनी को फोन लगाती है, माँ मैं नहीं आऊंगी। भाभी ने डॉली से कहा है कि अगर मैं राखी पर आई तो उनका बेटा या बेटी जो भी होगा वो मेरी तरह काला ना हो जाए। ये तुम क्या कह रही हो? भला ऐसा भी होता है क्या? किसी के रंग रूप से होने वाली संतान के रंग रूप पर फर्क पड़े? कोई बात नहीं सलोनी, माँ मैं अगली राखी पर आ जाऊंगी। फोन रखकर सलोनी रोने लगती है। थोड़ा समय बीत जाने के बाद भावना के यहाँ एक बेटी का जन्म होता है, लेकिन वो हैरान हो जाती है। उसकी बेटी भी काले रंग की पैदा हुई। ये लो बेटा, तुम्हारी बेटी। तुम दोनों ने सलोनी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब बताओ, क्या तुम अपनी बेटी को प्यार नहीं करोगे या उसे भी सलोनी की तरह हमेशा अपने लिए मनहूस समझोगे? मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। सचमुच में मैंने सलोनी का दिल दुखाया है, इसीलिए भगवान ने शायद मुझे यही एहसास दिलवाने के लिए ऐसा किया है। सलोनी को जैसे ही खबर मिली वो जल्दी से अस्पताल पहुंची, जिसके बाद अश्मित और भावना ने उससे माफी मांगी। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। निधि और प्रिया दो सगी बहनें थीं। उनका एक भाई 10 साल का सुमित था, जिसे वो बहुत प्यार करती थी। उनके पिता एक फैक्ट्री में काम करके घर चलाते थे। निधि और प्रिया दोनों बहनें बड़ी हुई तो मनोहर को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। कुछ समय बाद उन दोनों के लिए एक ही घर का रिश्ता आया। जो परिवार आ रहा था वो 2 फैमिली थी, अर्जुन और विजय की। विजय के माता पिता का देहांत काफी साल पहले हो गया था। तब से उसके ताऊजी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, और दोनों बच्चों के बीच में कोई नाइंसाफी न हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा घर चुना जहां से वो 2 मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियों को ही अपनी बहू बनाए। अच्छा है दीदी, अब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तो मैं आराम से अकेले एक कमरे में रहूंगा। रुक तू, रुक, अभी बताती हूँ तुझे। इसी तरह उन दोनों भाई बहनों के बीच नोकझोंक चलती रहती है। फिर लड़के वाले आ जाते हैं और देखने दिखाने की रस्म के बाद निधि और अर्जुन और प्रिया और विजय का रिश्ता तय हो जाता है। कुछ समय बाद दोनों बहनें ब्याह कर ससुराल आ जाती हैं। अर्जुन खुद का कपड़ों का काम शुरू करता है और विजय एक छोटी कंपनी में नौकरी करके ही खुश था। धीरे धीरे अर्जुन की मेहनत रंग लाती है और उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है और वो अमीर बन जाते हैं। कुछ समय बाद अर्जुन एक बेटी का और विजय एक बेटे का बाप बन जाता है। आप भी क्यों नहीं कोई काम शुरू कर लेते? इस बार अर्जुन जीजा और निधि दीदी आई थी तो खुद की गाड़ी से आए थे। साथ ही उन्होंने अपनी बेटी के लिए सोने की चेन भी बनवा दी। ये मत समझो कि मैं उनसे जल रही हूँ, लेकिन हमें अपने बेहतर भविष्य के लिए सोचना चाहिए। देखो प्रिया, हमारे पास जो है उसी में खुश रहना सीखो। कहीं ऐसा ना हो बेहतर के चक्कर में मेरी नौकरी भी चली जाए। अपने पति की बात सुनकर प्रिया चुप हो गई। निधि वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन पैसा आने के कारण अब उसमें घमंड आ गया। उसे अच्छा लगने लगा जब लोग उसके अमीर होने की तारीफ करते। कुछ दिनों बाद राखी का त्योहार आने वाला था। दोनों बहनें तैयारी में लग गई। ऐसे ही राखी वाले दिन निधि अपनी कार से मायके पहुंची, जबकि बस के इंतजार में प्रिया लेट आई। घर में सुमित और उसकी मां आशा थी। निधि के आते ही उसकी मां खूब सारा सामान टेबल पर सजा देती है। ले बेटी, जो तुझे खाना है खा, ये सब मैंने खास तेरे लिए मंगवाया है। अरे माँ, इन सब की क्या जरूरत थी? ऊपर वाले की कृपा से खाने पीने की कोई कमी नहीं है मेरे ससुराल में। अच्छा सुमित, देख भाई, इस बार मैं तेरे लिए सोने की राखी लाई हूँ और ये हमारे यहाँ की सबसे महंगी मिठाई है। हाय, सोने की राखी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अब माँ, मेरा एक ही तो भाई है, और सुमित तुझे कुछ और भी चाहिए हो तो मुझे बोल देना। सुमित वैसे तो छोटा था, लेकिन अपनी अमीर बहन की चकाचौंध देख खुश हो जाता है। कुछ देर बाद बस से प्रिया अपने मायके पहुंची। वो बस से आई थी इसलिए पसीने से लथपथ थी।
वो आकर अपनी माँ के गले लग गई। फिर वो अपनी बहन निधि के गले लगने लगी तो उसने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, ए चल पीछे हट, पहले अपना ये पसीना तो सुखा ले और आज के दिन तो कम से कम टैक्सी कर लेती, हद होती है कंजूसी की। प्रिया को बुरा लगता है। फिर वो देखती है कि टेबल पर ढेर सारे नमकीन, बिस्कुट और मिठाइयां रखी हैं, लेकिन उसके आते ही उसकी माँ वो सब हटा लेती है और प्रिया के लिए चाय और एक सस्ता सा बिस्किट रख देती है। ले बेटी, ये चाय और बिस्किट खा। ये सब देख प्रिया को बड़ा अजीब लगता है। फिर दोनों बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं। फिर निधि उसे सोने की राखी बांधती है और साथ ही 2 जोड़ी कपड़े और मिठाई का डिब्बा देती है। वाह दीदी, ये तो बहुत सुंदर है और कपड़े भी कितने अच्छे हैं। ये सब देख प्रिया अपने रेशम के धागे यानी राखी को देखती है जो उसने 20 रुपए की खरीदी थी। फिर वो चोर नजर से अपनी माँ और भाई को देखती है तो वो लगातार उस सोने की राखी को ही देख रहे थे। फिर शर्म से नजरें झुकाए प्रिया अपने भाई को रेशम के धागे की राखी और आधा किलो मिठाई का डब्बा देती है। फिर निधि की बेटी प्रिया के बेटे को चांदी की राखी बांधती है तो प्रिया उसे एक फ्रॉक और 100 रुपए देती है, जिसे निधि पलटकर कई बार देखती है। कहीं न कहीं अब त्योहारों में भी अमीरी गरीबी का रंग चढ़ चुका है। आज ये बात मुझे अच्छे से समझ आ गई। शाम को उनके पिताजी भी अपनी बहन से राखी बंधवाकर लौट आते हैं। उस रात भी आशा अपनी अमीर बेटी को खाने में घी की चुपड़ी हुई रोटियां और खूब सारी सब्जी, गुड़ मलाई खाने को देती है, जबकि प्रिया को सिर्फ सब्जी और बिना घी की रोटियां ही देती है। फिर रात को, निधि बेटी तू और तेरी पिंकी इस बेड पर सो जाना और प्रिया तू और बंटू यहाँ जमीन पर बिछे इस गद्दे पर सो जाना। मनोहर ये सब चुपचाप देख रहा था, लेकिन उस वक्त वो चुप रहा। ऐसे ही अगले दिन दोनों बहनें वापस अपने ससुराल जाने की तैयारी करती हैं। तो विदाई के वक्त आशा निधि को कपड़े और 1100 रुपए देती है। ये ले निधि, ये महंगी साड़ी, ये फ्रॉक पिंकी के लिए और ये 1100 सगुन। तू तो वैसे इतना कुछ लाई थी और प्रिया ये साड़ी और 100 रुपए तेरे लिए। निधि ये सब देखकर बड़ा गर्व महसूस कर रही थी कि कैसे उसकी अमीरी के कारण उसे इज्जत दी जा रही है, लेकिन ये सब देखकर मनोहर बहुत गुस्सा हुआ। गुस्सा क्यों होते हो जी? अब ये तो रीति रिवाज है, जितना जहां से मिलता है उतना ही देना भी तो पड़ता है। तुम समझ क्यों नहीं रही? अच्छा निधि, तुम बताओ, जब तुमने अपने भाई के लिए राखी खरीदी तो क्या तुम्हारे मन में यह विचार था कि सोने की राखी खरीद कर तुम अपनी अमीरी दिखाओगी? महंगी मिठाई लाकर तुम क्या दिखाना चाहती हो? तुम अपनी ही बहन को नीचा दिखाना चाहती थी। और तुम आशा, जो ज्यादा सामान लाया है उसे ज्यादा शगुन और जो कम लाया है उसे कम शगुन। भाई बहन के इस प्यार भरे दिन को तुम अमीरी गरीबी से मत तोलो। पापा, सुमित मेरा इकलौता भाई है। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं त्योहार को त्योहार की तरह ही मनाने आई थी, लेकिन कल से ये सब मैं भी देख रही थी। लेकिन मेरे लिए त्योहार पर शांति बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी था। निधि के पास कोई जवाब नहीं था। अब उसे एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है। हमें खुशी हुई निधि बेटा कि तुम बहुत अमीर बन गए हो, लेकिन अपने इस अमीरी गरीबी को तुम अपने भाई बहन के प्यार में मत तोलो। मुझे माफ कर दो पापा, आगे से मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और मेरी बहन, तुम भी मुझे माफ कर दो। इसके बाद तीनों भाई बहन एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर सब साथ में चाय पीते हैं, जिसके बाद आशा दोनों बेटियों को बराबर का सम्मान और शगुन देकर खुशी खुशी विदा करती है। Thanks for watching.